बैरून ममालिक जायदादें बनाने वाले पाकिस्तानी हो जाएं तैयार। चेयरमैन नैब ने बैरून ममालिक अमलाक रखने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। चारों रीजन्स को 300 अफराद को नोटिस भेजने की हिदायत। सिंध में 176, पंजाब में 88, इस्लामाबाद में 29 और खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद ने बैरून ममालिक जायदादें बनाई। 92 न्यूज को तफसीलात मौसूल। पीपल्स पार्टी का पीटीआई के 16 अकाउंट्स और अलीमा खान की मुबैना जायदाद पर जीआईटी बनाने का मुतालिबा। सईद गनी कहते हैं ना कारोबार ना मेहनत मजदूरी, फिर भी जायदादें। ये माजरा क्या है? इंसाफ का तकाजा है अलीमा खान का नाम ईसीएल में डालें। विफाकी वज़रा अपना रवैया बदलें वरना इनकी सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। सूबाई वजीर की वार्निंग। अलीमा खान की जायदादों पर हुकूमती वज़रा और ऑपोजिशन की सोशल मीडिया पर भी लफ्जी जंग। अलीमा बाजी इमरान खान की बेनामीदार हैं। मरियम औरंगजेब ने आमदन के जराए पूछ लिए। फवाद चौधरी बोले अलीमा आपा कभी मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रही। ऑपोजिशन की सियासत अब सिर्फ झूठी और मन घड़त खबरों पर है। अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए शौकत खानम और नमल को मतनाज़े न बनाएं। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ी मुश्किल तैयार। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुल्जिम नामजद। नैब ने रेफरेंस मुकम्मल करके मंजूरी के लिए चेयरमैन जावेद इकबाल को भिजवा दिया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रमजान शुगर मिल को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 21 करोड़ रुपए लागत से नाला सरकारी फंड से बनाया गया। हाय महंगाई, महंगी हो गई दवाई। मरीजों ने दी दुहाई, महंगाई के भंवर से मरीज भी ना बच पाए। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफा कर दिया। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी 9% महंगी। टीबी, असाबी अमराज और कैंसर की अद्वियात भी लपेट में आ गई। रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कदर में इजाफे को जवाज बनाया गया। इत्तलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ करप्शन। अवाम का पैसा दुबई में चला गया। हलीम आदिल शेख की सूबाई हुकूमत पर वार। मजीद कहा कि वुज़रा बातें न करें, अपने 5 माह का हिसाब दें। ये आईटी का नहीं जेआईटी का दौर है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के वार। नुसरत सहारा अब्बासी का थर में बच्चों की अमवात पर इजहार तशवीश। असगर खान केस बंद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म को हम कैसे खत्म कर दें, मामले की समाअत जारी रखेंगे। जब असल तहकीकात और अमल दरामद का वक्त आया तो FIA ने हाथ खड़े कर दिए। अदालत असगर खान की कोशिश रायगा नहीं जाने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से नई गाज डैम की तामीर का मुकम्मल शेड्यूल तलब कर लिया। डैम से मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें फाइनल हो चुकी। ख्वाहिश थी ये मामला मेरी मौजूदगी में हो जाता, मगर बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। एक्ने के इजलास ना होने पर अदालत ने वजीर खजाना और वजीर तवानाई को मंगल को तलब कर लिया। मोहम्मद डैम का ठेका, पीको के शेयर्स मनपसंद कंपनीज में फरोख्त के बाद मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने पाकिस्तान स्टील मिल्स पर नजरें जमा ली। स्टील मिल्स बहाली प्लान के लिए मनपसंद ग्रुपों का इंतखाब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेयरमैन नैब और चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स को इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। पाकिस्तानियों को हर सूरत पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लंदन में चैरिटी डिनर पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फलाही इदारों की मदद से ख्वाब को पूरा करेंगे।
इस्लाम के मुतालिक बेबुनियाद तासुर को ख़त्म करने के लिए इस्लामी तालीमात की तबलीग ज़रूरी है। इस्लामी कॉन्फ्रेंसेस में इस्लाम के मुतालिक गलत फहमी को ख़त्म करने का मौका मिलता है। स्कॉटलैंड की मजहबी शख्सियत अल्लामा फ़रूक अल क़ादरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। जिस चाकर नबियां दा सर करदा ओ महबूब हबीब रबाना। बॉल्सॉल में महफिल ज़िक्र का इनकाद। आज़ाद कश्मीर से पीर सुल्तानुल आरिफीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सना खानों ने नातिया कलाम पेश करके समा बांध दिया। फ्रैंकफर्ट में 4 रोज़ा होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सैकड़ों कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तानी नजाद अमरीकियों की ऐवान नुमाइंदगान के मुंतखब अराकीन और सेनेटर्स के लिए पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करना होंगी, मुक़र्ररीन का इज़हार ख्याल। मुल्क में मगरबी हवाओं और बादलों के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बादल बरसने लगे। कराची में भी बादलों की आंख मचोली, बरसने को बेताब। एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कलात, अस्तूर, गिजर, स्कर्दू में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। रुई के गाले बरसने से मलिका कोहसार का हुस्न भी दोबाला। सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यूरोप में इंतहा की बर्फबारी, कई ममालिक में एमरजेंसी नाफिज। जर्मनी में शदीद सर्दी और मुसलसल बर्फबारी जहमत बन गई। इमारतों और सड़कों समेत हर शय बर्फ की मोटी चादर तले छुप गई। मकामी अफराद और इंतजामिया बेबस हुई तो मदद के लिए फौज को तलब करना पड़ा। मुतासरा इलाकों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। अदब में अम्र होने वालों में बड़ा नाम इब्न इंशा। उर्दू के उफुक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक उनकी याद दिलाते रहेंगे। उनकी शायरी, तंज़ो मज़ा और कालम निगारी के साथ सफ़रनामे का जुदागाना अंदाज खूब मकबूल हुआ। इब्न इंशा के चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मैं हूं हमजा तारड़ और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नैब ने बैरून मुल्क जायदादें बनाने का नोटिस भी ले लिया। चेयरमैन नैब ने मुल्क से बाहर जायदादें रखने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। लाहौर से मियां शाहिद नदीम रिपोर्ट करेंगे। बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों से भी जांच पड़ताल का फैसला कर लिया गया। मामले का नोटिस लेते हुए नैब मुतहर्रिक हो गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने बैरून मुमालिक जायदादें बनाने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। उन्होंने चारों रीजन के 300 अफराद को नोटिस भेजने की हिदायत की है। 92 न्यूज़ को मसूला तफसीलात के मुताबिक सिंध के 176, पंजाब के 88 अफराद की बैरून मुल्क जायदादें हैं। इस्लामाबाद के 29, KBK से 6 और बलोचिस्तान से 1 शख्स की बैरून मुल्क जायदादें हैं। बैरून मुल्क जायदादों की तहकीकात करके रिपोर्ट चेयरमैन नैब को पेश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि नैब इस बात की भी तहकीकात करेगा कि बैरून मुल्क जायदादें जाहिर की गईं या नहीं। अगर जाहिर की गईं तो क्या ये आमदन से मुताबिकत रखती हैं। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।
सिंध असम्बली की जहां खासी गर्मा गर्मी देखी गई। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालने पर PP रहनुमा बरस पड़े। सईद गनी का अलीमा खान की मुबैना जायदादों के मामले पर GIT बनाने और नाम ECL में डालने का मुतालबा। उधर मरियम औरंगजेब और फवाद चौधरी के दरमियान भी ट्विटर पर जंग छिड़ गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम ECL से ना निकालने पर पीपल्स पार्टी और विफाकी हुकूमत के दरमियान ठन गई। सईद गनी की विफाकी वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी की धमकी। बोले, बदकलाम वुज़रा के खिलाफ सिंध के लोगों में गुस्सा है। मुझे डर ये लग रहा है कि जिस किस्म के बयानात इनके वुज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ, सिंध के लोगों के खिलाफ दे रहे हैं, सिंध के लोगों में इश्तिहाल पैदा हो रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से, असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है। सईद गनी ने मुबैना जायदादों के मामले पर अलीमा खान का नाम ECL में डालने और GIT बनाने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं, ना कारोबार ना मेहनत मजदूरी। माजरा क्या है? लोग गरीबों के इलाज के लिए पैसे देते थे, इमलाक खरीदने के लिए नहीं। नासिर शाह बोले कि जरदारी की बहन के लिए एक मयार, अलीमा खान के लिए दूसरा मयार रखा जाता है। अलीमा खान साहिबा के आते हैं अकाउंट तो उस पर दूसरा रवैया इख्तियार कर लिया जाता है। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर साहिबा के लिए अलहदा से रवैया रखा जाता है और इमरान खान की बहन अलीमा खान के लिए दूसरा रवैया रखा जाता है। तो ये बात, ये सोच जो है ये नहीं आनी चाहिए। ये तभी सोच का असर ज़ाहिर होगा जब एक्शन होगा अलीमा खान साहिबा पर भी और PTI के भी ये जो अकाउंट्स निकले उन पर। अलीमा खान की मुबैना जायदादों का मामला सोशल मीडिया पर भी गर्म रहा। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने ट्वीट दागा, क्या थे वो जराए जिससे अलीमा बाजी ने अरबों की प्रॉपर्टी खरीदी। असल में अलीमा बाजी इमरान की बेनामीदार हैं। अलीमा बाजी ने अस्पताल और यूनिवर्सिटी के बोर्ड और पार्टी फंड से बैरून मुल्क अरबों की जायदाद खरीदी। खुद टके की भलाई का काम नहीं किया तो शौकत खानम और नमल को मुतनाज़ा न बनाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रही, उन्होंने तमाम जायदाद खुद डिक्लेयर की। आपकी सियासत अब झूठी कहानियाँ घड़ने तक है। अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए फलाही इदारों को मुतनाज़ा न बनाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात के ट्वीट पर मरियम औरंगजेब फिर मैदान में आई। बोली, फवाद चौधरी साहब आए बाएं शाएं ना करें, अलीमा बाजी की चोरी का जवाब दें। इमरान साहब अलीमा बाजी की चोरी पर GIT कब बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की FIA की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अदालत उज़्मा ने FIA की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असगर खान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस केस में गुजरा। असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी। FIA कहती है इनके पास शवाहिद नहीं। अदालत ने ताहाल केस बंद नहीं किया है। असगर खान की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाने देंगे। केस की तहकीकात हर सूरत होनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने FIA रिपोर्ट और असगर खान केस बंद करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। असगर खान केस में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने FIA रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। केस बंद करने की इस्तदा भी मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस की तहकीकात हर सूरत होनी है। असगर खान की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाने देंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि अदालती फैसले के एक एक सफ़े से साबित हुआ है कि ये स्कैंडल हुआ है। असगर खान के वर्सा की दरख्वास्त पर FIA से जवाब भी तलब किया गया है, जबकि सेक्रेटरी दिफा से भी पेशरफ्त रिपोर्ट मांग ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि असगर खान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस केस में गुजरा। असल तहकीकात का वक्त आया तो रुकावटें आने लगी। वकला मुआवनत करें, तहकीकात कैसे करवाएं। अदालत का मकसद सिर्फ 2 ऑफिसर्स के खिलाफ तहकीकात नहीं है। DG FIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10 में से 6 सियासतदान इंतकाल कर चुके हैं। बाकी सियासी रहनुमाओं ने रकम वसूली से इनकार किया है। चालान के लिए जरूरी है कि शवाहिद हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि कई निकात ऐसे हैं जिन पर तहकीकात की जाएं तो ट्रायल के लिए मवाद मिल सकता है।
असगर खान की अहलिया उनकी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से बाज़ाब्ता तहकीकाती टीम तश्कील देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और अब बात करेंगे डैम के हवाले से केसेस की। तो नई गज डैम की तामीर के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से डैम की तामीर का मुकम्मल स्केड्यूल मांग लिया है। अदालत ने वजीर खजाना, वजीर तवानाई और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी तलब कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि डैम की तामीर से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ख्वाहिश थी कि ये मामला उनकी मौजूदगी में ही हो जाता। बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई गज डैम की तामीर के मामले में अहम पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से डैम की तामीर का मुकम्मल शेड्यूल मांग लिया है। अदालत ने वजीर खजाना और वजीर तवानाई और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डैम की तामीर से मुतालिक बहुत सी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। ख्वाहिश थी ये मामला उनकी मौजूदगी में हो जाता। बहुत सारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात ही रह जाती हैं। सेक्रेटरी प्लानिंग ने अदालत को आगाह किया कि कमेटी ने अपनी सिफारिशात एक्निक को भिजवा दी हैं। सेक्रेटरी खजाना को एक्निक इजलास जल्द तलब करने का भी कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला तो फिर एक्निक में ही फंस जाएगा। सेक्रेटरी प्लानिंग का मजीद कहना था कि कोशिश करेंगे 17 जनवरी से पहले एक्निक की मीटिंग हो जाए। अदालती मुआविन ने आगाह किया कि मुतल्लिका वज़रा ने मामला इंसानी हकूक के तौर पर सुनने की यकीन दहानी कराई है। अदालत ने कमेटी कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा, हुकूमत तारीख बताए कब तक ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत ने गरीब के लिए दवाई भी महंगी कर दी। अद्वियात की कीमत में 15% तक इजाफा कर दिया गया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमत 9% बढ़ा दी गई। टीबी, कैंसर, जल्दी बीमारियों और आसाबी इमराज की अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं। सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन समेत 1084 अद्वियात की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर में 1084 मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा किया गया है और यह इजाफा दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। इस्लामाबाद से जान शेर की यह रिपोर्ट देखिए। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर हुकूमत ने एक और बोझ लाद दिया है। एक ही झटके में 1084 मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 10 से 15% इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मुतालबा तस्लीम कर लिया। सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन समेत 1084 मुख्तलिफ अद्वियात महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ड्रैफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक टीबी, मुख्तलिफ आसाबी अमराज, कैंसर और जिल्द की बीमारियों की मुख्तलिफ इकसाम और जान बचाने वाली अद्वियात महंगी हो गई हैं। अवाम को अब नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों के इलाज की दवाओं के हुसूल के लिए भी ज्यादा पैसे अदा करना होंगे। कंपनियों की जानिब से ड्रैफ्ट को सिफारिश की गई थी कि अद्वियात की पैदावार के लिए 90% खाम माल समेत पैकेजिंग का सामान दरामद किया जाता है और रुपए की कदर में कमी के बाद अद्वियात साजों के लिए मुमकिन नहीं कि वो मौजूदा रिटेल कीमत पर अद्वियात की पैदावार कर सकें। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्वियात साज कंपनियों को हालिया इजाफा दवा की पैकिंग पर तहरीर करना होगा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
ब्रेक्जिट ड्राफ्ट पर 15 जनवरी को फैसला कुन वोटिंग के बाद दूसरे रेफरेंडम या नए इलेक्शन की राह हमवार हो रही है। इस मंजूरी की सूरत में पाकिस्तानियों और एशियाई ममालिक के शहरियों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो सकते हैं। मारूफ इमिग्रेशन सॉलिसिटर नजमा अली का ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू में क्या कहना था, आप भी देखिए। तो यूरोपियन माइग्रेशन कम हो जाएगी और कॉमनवेल्थ कंट्रीज से लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। लेट्स पुट इट दैट वे कि अगर ये बिल मंजूर नहीं होता, जिसके चांसेस हैं, और थेरेसा मे को हम कहें कि शिकस्त हो जाती है, फिर उसके सूरत में क्या होगा? उसकी सूरत में ये होगा कि एक तो ये है कि वो जनरल इलेक्शन के लिए कॉल कर सकती है, दूसरा ये है कि वो रेफरेंडम के लिए कॉल कर सकती है। तो पीपल्स वोट जिसे कह रहे हैं कि पीपल को फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए कि ये वोट कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो 1 साल के लिए तोसा मांग सकती है, तोसी मांग सकती है, जिसके अंदर वो यूरोपियन यूनियन के साथ जाकर फिर रीनेगोशिएट कर सकती है, बातचीत कर सकती है। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है कि जब से ये ब्रेक्सिट का मामला हो रहा है, एमपी जो हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी थ्रेट है। ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तहरीक ऐसी भी चल सकती है कि वायलेशन हो सकती है। ऐसी सूरत असमंदी सूरत हाल पैदा हो रही है। बात यह है कि जो है ना, लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने ब्रेक्सिट के लिए वोट किया था और वो किसी ही सूरत हाल में चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलें। तो वो उन लोगों को जो है अभी वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हमने इस चीज़ के लिए वोट किया है और ये हो सकता है कि फिर दोबारा लोग वोट करें इसके ऊपर। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। पब्लिक ऑर्डर की इश्यूज़ हो सकते हैं और जो पुलिस है और गवर्नमेंट इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और कोई अरेंजमेंट वो सून जो है ना करेंगे इसके ऊपर। बीइंग ए लॉ मेकर, आप मुझे ये बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो क्या जो बरतानवी हुकूमत है या जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे है, ये सारा ब्रेक्सिट का जो पूरे का पूरा अब तक जो कुछ हुआ उसको रोल बैक कर सकते हैं? वो रेफरेंडम में तो यही प्रपोजल है ना। रेफरेंडम में उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि रेफरेंडम में क्या होगा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पीपल को वोट मिलनी चाहिए। तो उस वक्त जो है रेफरेंडम के अंदर ये कह सकते हैं कि ये डील जो मैंने थेरेसा मे ने निगोशिएट की है, ये पब्लिक क्या सोचती है, ये हम इसको आगे लेकर जाएं या फिर दोबारा जाए रीनेगोशिएट करने के लिए। और तीसरा ये भी नतीजा हो सकता है रेफरेंडम में कि लोगों को फिर दोबारा मौका मिले कि हम वाकई ब्रेक्सिट की तरफ जाएं या ना जाएं। पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए बरतानिया में पाक एड के नाम से चैरिटी की बुनियाद रख दी गई, जिसके तहत 1 साल में 50 लाख अफराद को साफ पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में पाक एड चैरिटी के नाम से फंड रेजिंग तंजीम की बुनियाद रख दी गई, जिसका मकसद पाकिस्तान में साफ पानी की फराहमी के लिए काम करना है। तकरीब में शरीक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सरवर फाउंडेशन, अल खैर फाउंडेशन, यू केयर और पाक एड मिलकर पाकिस्तान में साफ पानी के लिए फंडिंग करेंगी। वॉल्सल में महफिल ज़िक्र का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सज्जादा नशीन नेरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर पीर सुल्तानुल आरिफीन थे। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल में महफिल जिक्र का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि मारूफ नात ख्वां लाला कदीर अहमद कदीर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। जिब्राईल जे जिस चाकर नबियां दा सर करदा ओ महबूब हबीब रबाना।
आरिफीन और दीगर का कहना था कि ऐसी महफिलें अपने अंदर बड़ी ताकत रखती हैं। उन्होंने कहा कि कुरान पाक, नात और बुजुर्गाने दीन की तालीमात की बातों से शुरका के ईमान को ताजगी मिलती है। जब महफिल में शरीक होते हैं तो जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, नात रसूल मकबूल पढ़ी जाती है और बुजुर्गान दीन की खिदमत का और ताल्लुक़ बिल्लाह पर जब बात होती है तो उनके ईमान को खुदा ताजगी अता फरमा देता है। ये इस यूरोप और इस बरतानिया के यख बस्ता माहौल में जब तक ज़िक्र रसूल और ज़िक्र सहाबा व अहले बैत और सालिहीन का ज़िक्र ना हो, उस वक़्त तक ईमान को हिफाजत मिलना बहुत मुश्किल नज़र आती है। इसमें माशाल्लाह एक रूहानियत और एक कैफ का समा है और काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पे शिरकत भी की और दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और सच्ची बात यही है कि इधर जो बरतानिया में जितने भी हमारे घर हैं उनमें जो है वो मिलाद शरीफ के हवाले से प्रोग्राम दिन ब दिन जारी व सारी हैं और आज पीर साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो इससे जो है वो महफिल में मज़ीद जो है वो रौनक हो गई है। तो मेरी दुआ है कि सदा ये महफिलें जारी और सारी रहें और हमारे जो यंग बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते रहें। आखिर में पीर सुल्तानुल आरिफीन ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की। बरतानवी निजी एयरलाइन का तैयारा स्पेन के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी निजी एयरलाइन का तैयारा स्पेन के जनूबी सरहदी इलाके बॉस्को में गिरा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक तैयारे में फ़नी खराबी की वजह से पायलट का तैयारे पर कंट्रोल ना रहा, जिसकी वजह से वो एरियो पहाड़ियों से जा टकराया। हादसे में हलाक होने वाले दोनों पायलट्स की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका में दूसरा तवील तरीन हुकूमती शटडाउन मुल्क भर के अवाम सरापा एहतजाज बन गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको दीवार की फंडिंग के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की धमकी भी दे दी है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। अमेरिकी सदर टेक्सास से वापस वाशिंगटन पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यह दीवार बनाना उनके मंशूर का हिस्सा है। कांग्रेस दीवार की तामीर का बिल मंजूर करे। अगर हमने दीवार ना बनाई तो हम इस मसले के हल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जबकि दोबारा हंगामी हालात नाफिज करने की धमकी देते हुए ट्रंप का कहना था कि इमरजेंसी अभी नाफिज करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो जरूर करूंगा। अमेरिका भर में शटडाउन ने शहरियों का पारा हाई कर दिया है। इन मुजाहिरीन में ज्यादा तादाद उन मजदूरों की थी जिन्हें शटडाउन के बाद अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर उठाए, शटडाउन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नॉर्थ वेल्स में मौसम की आंख मचोली जारी है। कभी कड़ाके की धूप और कभी पारा नुक्ता इंजमात से भी गिर जाता है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, नॉर्थ वेल्स में मौजूद अपने नुमाइंदे हारून फयाज से जानते हैं। जी हारून, बताइएगा मौसम कैसा है इस वक्त? जी, जहाँ तक मौसम की बात की जाए तो इस साल मौसम की आंख मचोली जारी है। कभी धूप, कभी बारिश और कभी दर्जा हरारत मनफी से भी नीचे गिर जाता है। इस साल का मौज़ना अगर पिछले कुछ सालों से किया जाए तो सर्दी ना होने के बराबर है, जबकि इस साल मौसम सरमा के आगाज़ के पहले कुछ हफ्तों में
काफ़ी शदीद किस्म की सर्दी पड़ी, जिस पर माहिरीन की राय थी कि इस साल शदीद सर्दी और बर्फबारी होगी, लेकिन कुदरत के आगे तमाम माहिरीन की राय दरी की दरी रह गई। जबकि बरतानिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो नवंबर के आखिर में या दिसंबर के अवाइल में बर्फबारी का आगाज़ हो जाता है, जबकि इस दफ़ा इस तरह का कोई भी इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा बरतानिया के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर अभी भी काफ़ी शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है, जिसमें ब्रैडफोर्ड और स्कॉटलैंड के कुछ इलाके शामिल हैं। जी, रॉचडेल में भी आज सुबह से बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी, जो दिन चढ़ने के साथ साथ छट गई। रॉचडेल से नुमाइंदा 92 न्यूज़ वाजिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, रॉचडेल में मौसम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं राजा वाजिद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन रॉचडेल में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह धुंध अपनी पूरी आबोताब से बराजमान थी, लेकिन धुंध तो अब छट चुकी है और सर्दी की शिद्दत भी उस तरह की नहीं है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है, और शायद सर्दी की शिद्दत ना होने की वजह भी यही है कि दर्जा हरारत इतना नीचे नहीं गिरा है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो। हालांकि देखा जाए तो तकरीबन मिड ऑफ जनवरी जा रहा है, और अगर पिछले साल की बात की जाए तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत थी, और अगले जो 2-3 दिन है, वीकेंड जो आ रहा है, इसमें महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई की गई है उसमें हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन भी बारिश का इम्कान है, और दर्जा हरारत तकरीबन यही रहने की उम्मीद है। जी, मुल्की मौसम की सूरत हाल आपने जानी। जर्मनी में भी शदीद बर्फबारी के बायस मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हुकाम ने जर्मन फौज को बर्फ हटाने का काम सौंप दिया है। शदीद सर्दी और फिर बर्फबारी, मौसमी तब्दीली ने जहां जर्मन शहरियों के दिल खुश कर दिए, वहीं जहमत भी साबित हुई है। इमारतें, सड़कें और दरख्त बर्फ की मोटी चादर तले छुप गए हैं। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बर्फ हटाने का काम शुरू किया, मगर नाकाम रहे, जिसके बाद हुकाम ने एमरजेंसी सूरत हाल में बर्फ हटाने का काम फौज के जिम्मे लगा दिया है। शदीद बर्फबारी से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रवां हफ्ते के आगाज से ही तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया, जबकि शदीद बर्फबारी के बाद ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। रूस में सर्दी अपने उरूज पर है और शदीद बर्फबारी भी जारी है। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत में कमी हो सकती है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन मॉस्को में मौजूद है, मौसम का अहवाल उनसे जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा रूस में मौसम की क्या अपडेट्स है? जी, रूस में -10 दर्जा सेंटीग्रेड है आज, और पिछला हफ्ता छुट्टियों का चाहे हफ्ता था, लेकिन सर्दी अपने ज़ोरों पे थी। -18 तक भी गया। नए साल का जो आगाज़ था बहुत भरपूर अंदाज में लोग जोश जज्बा था नए साल का, लेकिन -20 -22 मॉस्को का रहा। पिछला हफ्ता ज़्यादा सर्दी थी, और तवक्को की जा रही है कि अगला हफ्ता ये जो जा रहा है, ये हफ्ता सर्दी कम पड़ेगी और -2 तक भी दर्जा हरारत जाएगा। और जहाँ तक ये कहना पड़ा कि रूस में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, रूस में जितनी ज़्यादा बर्फबारी हो, मॉस्को कैपिटल है, लोग कारोबारी ज़िंदगी बिल्कुल मुतासर नहीं। सड़कों पे नमक भी छिड़क के रोड आपको गवर्नमेंट की तरफ से साफ मिलेंगे, रास्ते सारे आपको साफ मिलेंगे, सड़कों पे ट्रैफिक रवां दवा है। और अगला हफ्ता, ये जो हफ्ता जाएगा, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दर्जा हरारत कम होगा और -2 तक जाएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बादल बरसने लगे हैं। कराची में भी बादलों की आंख मचोली जारी है। बरसने को बेताब है एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कलात, अस्तोर, गजर, सकर्दू में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। सर्दी अपना रंग जमाने लगी। मुल्क भर में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, जाड़े की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कराची में भी घटाओं का बसेरा है। शहर कायद में आज बारिश की तवक्को है। शिमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने मलका कोहसार का हुस्न दुबाला कर दिया। सयाहों की टोलियां मरी पहुंच गई हैं। हर तरफ मौज मस्ती की बहार है।
एबटाबाद में भी बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। ताहम मरी रोड की बंदिश से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। नारान कागान में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अपर दीर के इलाकों लोआरी टॉप, कमराट, बिन शाही, उशैरी दर्रा के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। खुशक सर्दी चल रही थी, जिस वजह से कुछ बीमारियां भी, लोगों को सीने की बीमारियां या इस तरह कुछ मसाइल पैदा हो रहे थे, तो वो उनसे भी थोड़ा सा जैसे जैसे ये बारिशों के स्पेल आते रहेंगे, वो एक तो ये है कि आपकी पोल्यूशन में कमी होती जाएगी। बारिश और बर्फबारी के बायस जहां दर्जा हरारत में मजीद कमी हुई है, वहीं बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह शिमाली इलाकों का रुख कर रहे हैं। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। जर्मनी में पाकिस्तानी तलबा की तंजीम बज़्म बर्लिन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अहले खाना समेत शिरकत की। मतीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टूडेंट्स जर्मनी के मारूफ नेटवर्क बज़्म बर्लिन की जानिब से इशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले और ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अहले खाना समेत शिरकत की। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हमारी कोशिश थी कि नए साल के इत्माम पे हम उनके लिए गैदरिंग जो है वो अरेंज करें, ताकि वो अगले साल एक फ्रेश माइंड के साथ अपना काम जारी और सारी रख सकें। बज़्म बर्लिन के निगरान मोहम्मद यासिर और सदर मोहम्मद नौमान चट्ठा ने नए साल में बेहतर से बेहतर काम करने के अज़्म का इजहार किया, ताकि नए आने वाले तलबा की अच्छी तरह से रहनुमाई हो सके। बर्लिन में न्यू स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इशाया दिया है, जिससे सारी फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं। आज ये बज़्म बर्लिन एक गेट टुगेदरिंग की है यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और डिनर दिया गया है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स इनवाइटेड हैं, और फैमिलीज भी, टू गिव ए चांस फॉर देम टू डेवलप इन दिस जर्मन कम्युनिटी। इस मौके पर यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात ने बज़्म बर्लिन की कोशिशों को सराहा। बज़्म बर्लिन पाकिस्तानी तलबा का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, जो सोशल मीडिया के जरिए नए आने वाले तलबा की रहनुमाई करता है। फ्रैंकफर्ट में 4 रोज़ा होम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हो गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सैकड़ों कंपनीज शिरकत कर रही हैं। तफसीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 3000 नुमाइश कुनिंदगान इस तिजारती मेले का हिस्सा बने। पाकिस्तान से 220 कंपनियों ने अपनी मसनूआत के स्टॉल लगा रखे हैं। इमर्जिंग पाकिस्तान के स्लोगन के साथ भी 56 कंपनियां TDAP के ताउन से इस मेले में शरीक हैं। तिजारती मेले में शरीक पाकिस्तान के सनती शहर कराची और फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले ताजरों का कहना था कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी बेहतरी आई है। अगर मौजूदा हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पा ले तो हम अपने हमसाया ममालिक को इस मैदान में पीछे छोड़ सकते हैं। हमारी तो यही एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से कि जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम की जाएगी पाकिस्तान में, ताकि हम लोग जो है कंपैरेटिव हो जाएं और हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट मिले। दैट्स आवर रिक्वायरमेंट। और मतलब बेसिक यूटिलिटीज़ जो है, जो गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी चार्जेस कम होने चाहिए, वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे डोमेस्टिक हालात जैसे हैं वो आपको पता है, गैस, बिजली, काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन देखें फ्यूचर व्हाट होल्ड्स, तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से अब क्या रिस्पांस मिलती है। कंपटीशन बढ़ा है, इस तरह से बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ जो यहाँ पे सब आए हैं, तो ये एक बेस्ट जो है वो यहाँ पे मौका है बिज़नेस की, रिसर्च के लिए और मतलब लोगों को मिलने का। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात है, हमारी होम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स और बाकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बड़ी तेज़ी से पिछले साल बढ़ी हैं। इस साल भी अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी ग्रोथ हमें मिल रही है। This time the TDAP has done a great job. They have supported us to the fullest. Some teething problems over there, but I think they're gonna take care of that next year. Overall experience is better than last year. पिछले 2-3 सालों के हिसाब से एटलीस्ट 20-25% इंक्रीज़ करेंगे अपनी टर्नओवर को, और मेरे ख्याल में हमारे बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है।
फ्रैंकफर्ट में लगने वाले इस तिजारती मेले में कंपनियां जहां अपने ग्राहकों को नित नई मसनूआत पेश करती हैं, वहां टेक्सटाइल की सनत में स्विंग से लेकर डाइंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग और इनोवेशन जैसे शोबों में भी एक दूसरे की तजुर्बात से फायदा उठाने का मौका मिलता है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। यूके इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम कुवैत में दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी कारकर्दगी पर नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। कुवैत में मुनक्कद होने वाली नुमाइश के मेहमान ख़ुसूसी सफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर उमर जावेद थे। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना था कि कुवैत में नुमाइश तवक्को से ज्यादा कामयाब रही। बहरीन, कुवैत, कतर, दुबई के बाद वो बहुत जल्द पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में भी सेटअप कायम करने जा रहे हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का मिशन भी सबसे पहले तालीम है। नुमाइश में सैकड़ों तलबा और तालिबात ने फ्री कंसल्टेंसी से इस्तिफादा हासिल किया। और बात रियासत बहावलपुर की। रियासत बहावलपुर के आबासी हुक्मरानों के दौर में तामीर किए गए शहर बहावलपुर के 7 दरवाजे आज भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। हर दरवाजे का नाम इस दरवाजे के रुख की खासियत की वजह से रखा गया है। रिपोर्ट कर रही है सरोश इफ्तिखार। यूं तो बहावलपुर एक तारीखी शहर है जिसकी इमारत, तामीर और तारीख में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन मुगलिया दौर में नवाब सादिक खान अब्बासी चहारम ने 7 दरवाजे यूं तामीर करवाए कि सारा शहर ही उनमें समो जाए। रियासत बहावलपुर के बनाए गए दरवाजों के नामों को उनकी मुतय्यन करदा सिमत के साथ जोड़ा गया है। मुल्तानी गेट का रुख मुल्तान शहर, अहमदपुरी गेट का रुख अहमदपुर, दरावड़ी गेट का रुख किला दरावड़ और बीकानेरी गेट, जिसे फरीदी गेट भी कहते हैं, का रुख बीकानेर स्टेट की जानिब रखा गया है। मुगलिया दौर के ये 7 दरवाजे बहावलपुर की पहचान के साथ साथ कौमी असासा भी हैं, जिनको देखकर मुगलिया सल्तनत की याद ताज़ा हो जाती है। कैमरामैन रशीद निजामी के साथ। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।